हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पेपलम टॉप बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पेपलम टॉप बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और अब हम इसकी मेज़रमेंट जान लेते हैं। तो यहाँ पे बस्ट साइज है 24, लेंथ है 20 इंच और शोल्डर है 12 इंच। तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ये डबल लेयर है और एक बार इसको और फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से 4 फोल्ड हो गया। और सबसे पहला स्टेप होता है फैब्रिक का जो भी तिरछापन हो उसको हमें सीधा करना होता है। तो एक बार स्केल से मैं इसको सीधा कर लेती हूँ और इस फैब्रिक को हमें काट कर अलग कर देना है। और ऊपर से हमें 1 इंच कपड़ा छोड़कर उसके बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो ये 1 इंच कपड़ा क्यों छोड़ना है इस तरह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो 1 इंच की इस तरह से लाइन बना देनी है और उसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है और जितना हमने शोल्डर का मार्क किया है उतना ही हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो यहाँ पे 6 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। और अब आगे का आर्म होल 1 इंच इधर से कम होता है। तो यहाँ पे 1 इंच कम पर मार्क कर लेते हैं इधर की साइड और उसको तिरछा इस तरह से ऊपर शोल्डर तक मिला देना है। और अब करना है बस्ट साइज़ का मार्क। तो बस्ट साइज़ यहाँ पे 24 है और प्लस उसमें हम 4 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो 28। और 28 का 4th होता है 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और आधा इंच हमें मार्जिन रखना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे 7.5 इंच टोटल हो गया है और 1 इंच की इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। और अब यहाँ पे गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। और अगर ये टॉप आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप इसको 3 इंच तक कर सकते हो। और इधर से हमें शोल्डर डाउन करने हैं 1 इंच। तो 1 इंच पर इधर से मार्क करना है और जो गले का निशान लगाया है उस तक हमें तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी टोटल लंबाई हमें 20 इंच रखनी है। तो ये पेपलम टॉप 2 पार्ट में बनता है। तो ऊपर के पार्ट को मैं यहाँ पे 12 इंच का रख रही हूँ। और यहाँ से हमें कमर के साइज़ का मार्क करना है। तो कमर का साइज़ बस्ट साइज़ से आधा इंच कम रखना है। तो इस तरह से 6.5 इंच पे मार्क किया है और आधा इंच ये लूजिंग का जो मार्जिन छोड़ा है वो है। तो इस तरह से सीधा मिला दिया है। और अब गले को कितना डीप करना है उसका मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पर डीप कर रही हूँ। अगर इसको बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप 6 इंच तक इसको इस तरह से डीप कर सकते हो। और इसको वी शेप में इस तरह से हल्का कर्व देते हुए ऊपर तक मिलाना है। और अब बैक साइड की मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड का पार्ट 1 इंच बड़ा होता है आगे के पार्ट से। तो इस तरह से 1 इंच हमें बड़ा करना है ऊपर की साइड से। जो हमने पहले 1 इंच कपड़ा छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था कि 1 इंच पीछे का पार्ट हम इसी में से बड़ा कर देंगे। और अब पीछे के आर्म होल का मार्क करना है। तो इस पॉइंट से ऊपर तक शोल्डर तक हमें मिलाना है और उसके बाद इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है हल्की सी। और ये पीछे के आर्म होल की मार्किंग हो गई। और अब पीछे के गले का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई सेम रखनी है जितना हमने आगे से रखा है। और गले को हमें 1.5 इंच डीप करना है। तो 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है और उसके बाद इसको इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो ये पीछे के गले का मार्क हो गया। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें बाहर वाली मार्किंग पर करनी है। तो बैक साइड की कटिंग हो जाएगी पहले और उसके बाद हम इसके फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से बाहर वाली जो मार्किंग की है उस पर हमें कट करना है। और जो गले की मार्किंग की है वहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे इस तरह से। और अब आगे के पीछे के पार्ट को हम दोनों को अलग कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग अलग अलग रख के करेंगे। तो पीछे की अब हम नेक लाइन कट कर लेते हैं। जो मार्किंग की थी 1.5 इंच पर उसी तरह से हम गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके पीछे के गले की कटिंग कर देंगे। तो ये पीछे का पार्ट कट के तैयार है। और अब इसमें से हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आगे के पार्ट की कटिंग करने के लिए ये अंदर वाली जो मार्किंग की है हमने उस पर इसको कट कर देना है। आर्म होल को भी इस तरह से अंदर से गोलाई देते हुए कट करना है जो हमने आर्म होल की मार्किंग की थी। और अब हमें पेपलम टॉप के नीचे जो फ्रिल बनती है उसके लिए कपड़ा लेना है। तो उसकी लंबाई हमें ऊपर हमने 12 इंच की बना दिया है। तो उसके बाद हमें 9 इंच का ये बनाना है नीचे वाली फ्रिल। जो बनने के बाद रेडी साइज 8 इंच रह जाएगी। तो 12 इंच ऊपर है और 8 इंच नीचे है, टोटल 20 इंच आ जाएगा इस तरह से। और इन फ्रिल की चौड़ाई का कपड़ा हमें लेना है जितनी हमारी कमर की साइज़ है। तो फ्रंट पार्ट के कमर की साइज़ है 12 इंच।
तो उससे हमें 2.5 गुना कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं 30 इंच लंबाई में कपड़ा ले रही हूँ इस तरह से, जिससे कि ये आगे से फ्रिल बन के ये 12 इंच में फिट हो जाएगा, तो फ्रिल अच्छे से बन जाएंगी। और अब फ्रिल निकालने के बाद जो कपड़ा बच जाता है उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स में भी हमें फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पे स्लीव्स की इस तरह से मैं चौड़ाई रख रही हूँ 9 इंच। अगर नॉर्मली बनाते हैं तो 6 इंच पे बन जाती है। तो यहाँ पे 3 और 3 6 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, तो 6 इंच की फ्रिल बन जाएंगे। और 4 इंच इस तरह से लंबी स्लीव्स की हैं, और इसको इस तरह से हल्का सा कर्व देते मिलाना है। तो इसकी बाकी ऐसे कुछ मेजरमेंट से कटिंग नहीं होती है, बस हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाना है, क्योंकि इसकी हमें फ्रिल बनाकर स्लीव्स में फिट करना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, और इस स्लीव्स की इस तरह से हमें फ्रिल बनाकर अटैच करनी है। और आगे के पार्ट की कटिंग थोड़ी सी कम होती है, तो ऊपर से 2 लेयर फैब्रिक की उठाकर इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हमें कटिंग करनी है। करीब आधा इंच की करनी है इस तरह से। और अब हमें गले की पट्टियाँ निकालनी है। तो ये मैं फ्यूजिंग पेपर ले रही हूँ, उसके ऊपर जो गले का पार्ट कट किया था हमने, उस कपड़े को इस तरह से रखना है और उसको पिन से एक बार फिक्स कर देंगे, जिससे कि ये टेढ़ा मेढ़ा होने का कोई चांस ना रहे, बिल्कुल फिक्स पट्टी कट कर तैयार होगी। और अब इस फ्यूज पेपर को इस तरह से कट कर लेंगे। और अब फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से हमें फोल्ड करना है, और उसके बाद इसको 1 इंच चौड़ी पट्टी को कट कर लेना है इस तरह से। तो ये आगे के नेक के लिए ये फ्यूजिंग पेपर कट के तैयार है। और उसके बाद जो साइड बचे हुए कपड़े हैं उनके ऊपर इसको पेस्ट करना है। तो इसके ऊपर से हम इसको इस तरह से रखकर प्रेस लगाएंगे, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपक जाती है। और अब मैंने इस गले की पट्टी को भी कट कर लिया है। बस बाहर की साइड 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, और अंदर की साइड हमें फिक्स जितना फ्यूजी पेपर लिया है उतना ही हमें इसको कट करना है। और जिस तरह से हमने आगे के गले की पट्टी निकाली है उसी तरह से हमें फ्यूज पेपर कट करके उसी तरह से हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, और पीछे के पार्ट की गले की पट्टी भी निकाल लेनी है इस तरह से। और अब हमें गले की पट्टी को इस तरह से लगाना है। सबसे पहले आगे के पार्ट को सीधा बिछाना है, उसके ऊपर उल्टी पट्टी रखनी है इस तरह से, और उसके बाद इसको पिन से फिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसके चारों तरफ इस तरह से 1/4 इंच की हम सिलाई लगा देंगे, और इसी तरह से हम बैक साइड के पार्ट की भी पट्टी को फिक्स कर लेंगे। और अब इस पट्टी को अंदर फोल्ड करने से पहले इस तरह से हमें बीच बीच में कट लगाने हैं, जिससे कि गोलाई बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में आती है। तो इस तरह से मैंने बीच बीच में कट लगा दिए हैं, और उसके बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्ड करके हमें पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करना और फिर पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, और उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और पीछे की पट्टी को भी इसी तरह से जोड़ना है, जोड़कर हमें कट लगाने हैं, और उसके बाद इस तरह से पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, और इस पट्टी के जो बाहर हमने 1/4 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको भी इस पट्टी के चारों तरफ हमने फोल्ड कर दिया है। और आप देख सकते हो गले की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है, और इसी तरह से बैक साइड का पार्ट भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी भी पट्टी की हमने अंदर फोल्डिंग कर दी है 1/4 इंच की, और उसके बाद इसको गले को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, तो बिल्कुल फिट बैठ जाती है पट्टी। और अब हमें इसके शोल्डर जोड़ने हैं। तो आगे वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर पीछे वाले हिस्से को उल्टा रख दिया है, और उसके बाद हमें इसके शोल्डर जोड़ना है। तो शोल्डर जोड़ते वक्त ध्यान रखना है, जो पीछे वाले हिस्से की पट्टी है तो उसको हमें बिल्कुल इनके साथ में सिलाई नहीं लगानी है, उसको इस तरह से छोड़ देंगे और इस तरह से जोड़कर हम सिलाई लगा देंगे। और ये पट्टी वाला हिस्सा हमें इस तरह से छोड़कर सिलाई लगानी है। तो एक बार पिन से फिक्स कर लेते हैं, और अब इसके ऊपर पीछे की पट्टी को छोड़कर इस तरह से 1/4 इंच कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने पीछे की पट्टी को छोड़ा है, उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस पट्टी को हमें पीछे की साइड ना फोल्ड करके इस तरह से आगे की साइड फोल्ड करना है, और फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। और अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब इसकी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की साइड में हमें 1/4 इंच कपड़ा फोल्ड करना है, और उसके बाद इसकी इस तरह से फ्रिल बनानी है हमें।
तो सबसे पहले इस तरह से इस साइड से हमें 1/4 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है। 1/4 और 1/4 आधा इंच फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और स्लीव्स के आर्म होल की साइड में भी हम एक बड़ी सिलाई करके एक सिलाई लगा लेंगे। धागे को हमें बड़ी सिलाई पे करना है और उसके बाद इसकी एक सिलाई लगा लेंगे और इस धागे को इस तरह से पकड़कर हमें धीरे धीरे इकट्ठा करते जाना है। और जितना ये हमारी स्लीव्स यानी आर्म होल में फिट हो तो उसमें हमें इतना इसको इकट्ठा करना है। और दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरह से धागे से सिलाई लगा के इस तरह से खींच कर तैयार करेंगे तो इस तरह से पफ बन जाता है। और अब इस स्लीव्स को भी हम अटैच कर लेते हैं टॉप से। और स्लीव्स जोड़ने के बाद साइड में जो आधा इंच का मार्जिन का मार्क किया था हमने, आधा इंच मार्जिन छोड़ा था, उस पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। अब इस तरह से मैंने साइड में भी सिलाई लगा लिया और इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। तो ये टॉप के ऊपर वाला पार्ट बना है। अब ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे इसका। और इस फ्रिल वाले कपड़े में मैंने नीचे आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और ऊपर की साइड मोटा धागा करके एक सिलाई लगाई है। उसके बाद इस धागे को हमें इस तरह से खींचना है और इस कपड़े को हमें इकट्ठा करता जाना है। जितना हमारे कमर का साइज़ है इसमें टॉप के कमर का, उतना हमें इसको इकट्ठा करना है। चारों तरफ इक्वली इकट्ठा होना चाहिए कपड़ा। और अब ये नीचे वाला पार्ट भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से इस कपड़े को हमने इकट्ठा कर लिया है। बस मशीन की एक मोटी करके सिलाई लगानी है और अब इसको हमें इसके साथ जोड़ देना है। इसके अंदर 1/4 इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए इसको हम इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। और अब इस टॉप को फाइनल लुक देने के लिए हम इसमें बीच में लगा देंगे 3 बटन, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बहुत ही प्यारा सा टॉप बन के तैयार होगा। और गले की जो पट्टी है उसके ऊपर भी हमें तुरपाई कर लेनी है अंदर की साइड से। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा टॉप बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोगों को ये टॉप कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।